वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बिहार पीसीएस का पेपर आयोजित हुआ है और यह इसका जो ऑफिशियल पेपर है, तो इसके हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में जो है हम लोग आंसर की भी देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में जो 58.6 वर्ष थी, वह 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 72 वर्ष हो चुकी है। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपके पेरिस में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन जो इसका सही आंसर है। 96 में अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए जो है आविष्कार ऑस्कर जो है मिला था? तो यह जो ऑस्कर अवार्ड मिला था ये पुअर थिंग्स के लिए मिला था, एम्मा स्टोन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गुजराती फिल्म में 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह जो है कच्छ एक्सप्रेस है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो आप लोग जानते हैं ये कई लोगों को पुरस्कार मिलता है, संस्थाओं को मिलता है। तो यह जो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसमें भी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बानो मुश्ताक किस फिल्म को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? यह आगामी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हार्टलाइन के लिए दिया गया है। बानो मुश्ताक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिनका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ मेंस या इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भर्तियां आने वाली है उन सभी भर्तियों के लिए जो करंट अफेयर ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी भारत के आवंटित की गई हैं, इनमें कौन सी नहीं शामिल है? तो इसमें जो आपका झेलम नदी इसमें शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और 11वां प्रश्न का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल 2024-25 में अप्रैल से सितंबर 2024-25 दौरान भारत के निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं? ऐसे प्रश्न से जो है जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उनका गलत ही होने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 चीजें स्पेसिफिक समय में पूछा गया है, तो ज्यादातर प्रश्न जो ये लोग गलत किए होंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 13 देखिए 2 गलत, इसलिए इसका जो एक्चुअल जो है आयोग ही बता पाएगा कौन सा माना, और इससे क्वेश्चन डिलीट होते हैं ऐसे प्रश्न किए। 14वां प्रश्न है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? यह जो आयरलैंड की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 15वां जो आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, बी ऑप्शन सही है 16वें का। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ये आपका राजस्थान रहा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18वें का आंसर जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक एंड नाबार्ड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर जो है 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20वें का आंसर जो है एनएफएसआई 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सम्मिलित करना था और इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर। और 22वें का आंसर जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 23वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह है अटल इनोवेशन मिशन हो जाएगा, सी ऑप्शन। और 24वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 27.3% और 30.1% हो जाएगा। और 25वें प्रश्न का आंसर जो है पहला हो जाएगा, एक इसका सही आंसर है। 26वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े
पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और 29 का जो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। और 30 का जो आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति कितने निहित है? लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में जो है परामर्श देता है, ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 33 जो आंसर है वो ऑप्शन बी 1 और 4 सही है। और 35वें प्रश्न का जो आंसर 2 और 4 सही है। 33वें प्रश्न का जो आंसर सी सही है, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। 36वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 37वें प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की भाषा में, राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। 38वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका 1 और 2 सही है इसमें। 39वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह संसद विधि द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 40वें का जो आंसर हो जाएगा वो केवल 4 इसका सही आंसर है। आप लोग प्रश्न देख लीजिए इस प्रकार से, पंचायतों को वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, सी ऑप्शन। और 43वें प्रश्न का जो आंसर, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, डी ऑप्शन इसका सही है। निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, ये ऑप्शन सही है। 45वें जो आंसर है वो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सी ऑप्शन इसका सही है। 46वें प्रश्न जो है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसके बाद 47वें प्रश्न का जो आंसर है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर जो है एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग, सी ऑप्शन इसका सही है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। EMAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया? थियोडोर बैक थे, ये ऑप्शन इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द यंग इंडिया महात्मा गांधी ने जो है इसे शुरू किया था, ये ऑप्शन इसका सही है। मैजिनॉट रेखा यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। इसी प्रकार से हार्मो जल डमरूमत जो है ये पर्सिया की खाड़ी से ओमान खाड़ी को जोड़ती है। ग्राउंड जीरो ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमत जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? यह पनामा जल डमरूमत जिसे डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से लडंग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को, बी ऑप्शन इसका सही। दुनिया सबसे बड़ा जो नदी द्वीप या माजुली द्वीप कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ए ऑप्शन इसका सही है। भारत सबसे बड़ा जो द्वितीय बेसिन या गोदावरी बेसिन है, यह भी यूपीपीएससी के प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर पूछा गया है। और अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम स्थल या देवप्रयाग है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी या नारकोंडम और बैरन आपका है, डी ऑप्शन इसका सही है। मेरठ में किस आइटम को शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो कैंची को मिला है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पेपर बिहार का पूछ रहे हैं, यूपी का भी पूछे हैं प्रश्न। भारत समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में थे? आपके शिमला में है, बी ऑप्शन इसका सही है। कान्हा नेशनल पार्क या मध्य प्रदेश में है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से लोकटक झील कई बार परीक्षा यहाँ पे झील ही पूछा गया है। लोकटक क्या है? तो झील आप जानते हैं मणिपुर में है। और निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? यह वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। पशु जो बिहार का है वो आपका बैल है, ए ऑप्शन इसका सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित कब किया गया था? 2014 में किया गया था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्नासा नदी का जो उद्गम है यह कैमूर जिले में होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। बिहार संपूर्ण भारत का पायराइट उत्पादित करता है 95%, जो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार किस जिले में? तो जमुई जिले में जो है सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन होगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर त्वरण से जो है लुढ़कना शुरू करती है और यह 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करती है। ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो लगने वाला बल आपका 14,000 न्यूटन होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जो होगी जूल में वो 9 गुणा 10 की पावर 8 जूल होगी। सी ऑप्शन इसका सही है। ध्वनि की जो अधिकतम चाल होगी स्टील में होगी, आप जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही है। 76वें प्रश्न का जो आंसर 2100 जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। समदर्पण का फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और 79 का जो आंसर है, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति जो होती है तो फ्यूज होती है। 0.1 NaCl समाधान का जो पीएच मान होता है वह 1 होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? यह यूरोपियम डॉप्स स्ट्रोंडियम एल्यूमिनेट होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वह इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है स्मार्ट फिल्म के लिए। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसमें चांसेस है कि हो सकता है आयोग जो है प्लेटिनम को भी मान सकता है। गर्म निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो लेवोनोग्रेस्टल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तेल का गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो कई कारण होते हैं, उपयुक्त सभी जो है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है इसके लिए कंप्लीट स्टेटमेंट और रिकॉर्डेड क्लास का जो है बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच आपका दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसकी जो फीस है वह है 1999 फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड आप यूज करेंगे, यह जो ज्ञान सर कोड है तो यह फीस आपको 50% डिस्काउंट होकर जो है 999 में आप 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स के जो है कंप्लीट स्टडी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें दिया क्या जाएगा? इसमें एकदम शुरू से जो बेसिक से जो है कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 पीडीएफ क्लासेस नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, अनलिमिटेड वीडियो व्यू एक्सेस आप कर सकते हैं, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड जो है एग्जैक्ट सिलेबस के अनुसार लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसकी वैलिडिटी जो है यह प्री के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। और यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके बीपीएससी पीटी में आप जाएंगे, वहां पे आप ज्ञान सर कोड आप यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो है कोर्स आपको 999 में बिहार पीसीएस का 72वीं बीपीएससी का कोर्स आप परचेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जो पूर्ण रूप होगा वो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये काफी टफ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होते हैं। एंडोपैरासाइटिज्म होगा 90 का। डी ऑप्शन इसका सही है। और संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो आईजीएम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? यह लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोग से बनी होती है। ऑप्शन इसका सही है। कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो यूएए जो है यह एक नॉन सेंस कोडन है। बी ऑप्शन इसका सही है। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं लुप्त प्राय। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खरीफ फसल जो आपकी गन्ना है। बी ऑप्शन इसका सही है। और पौधों में जो जाइलम होता है ये पानी और घुले खनिजों का परिवहन करता है। बी ऑप्शन सही है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वह एपीडी कोडोले थे। सी ऑप्शन इसका सही है। कुछ प्रश्न बहुत टफ पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा, कुछ आसान प्रश्न पूछे गए, कुछ बहुत टफ पूछे गए और कुछ जो है आपके मॉडरेट हैं। आम में हम जो भाग खाते हैं वह आपका मध्य फल भित्ति होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया था, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। माइक्रोराइजा संबंध जो है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा है। 101 का जो आंसर होगा साइमन कमीशन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र जी ने बोला था, आप जानते भी हैं, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से
किसने बांटो और छोड़ो के नारे का बुलंद किया था? M.A. जिन्ना ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 105 का आंसर जो आपका सी हो जाएगा। 106 का आंसर जो आपका इनिवेसेंट हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदी में इन्होंने इनिवेशन को सही नहीं लिखा, इनिवेसेंट हो जाएगा। 107 का जो आंसर भारत सरकार और गांधी जी हो जाएगा। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति, जो बी ऑप्शन इसका सही है। 108 का सहजानंद स्वामी हो जाएगा, किसान सभा के प्रमुख नेता थे। और 109 का आंसर बी हो जाएगा, विक्रमपुर के राम नारायण हो जाएगा। 110 का आंसर श्री कृष्ण हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। और 110 का 111 जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 112 का जो आंसर है वो सभी है, क्वेश्चन ही यहाँ पे रॉन्ग है। और 113 जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 जो आंसर है बहलोल लोधी हो जाएगा, सबसे अधिक शासन किया था, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और इसके अलावा जो है राजवंश का सही कालक्रम आपको बताना था, तो इसमें 2143 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। इसी प्रकार 16 का जो आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी जो है उनकी नहीं है। 117 जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 119 जो आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाबर, कामरान, अकबर, सलीम, शाहजहां, मुराद और जहांगीर आपका खुसरो, ये ऑप्शन इसका सही है। बौ संगीति बिहार में नहीं की गई चतुर्थ वाले, यह कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी। 121 का जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। 122 का जो आंसर हो जाएगा वह कौटिल्य हो जाएगा, ए ऑप्शन। 123 का जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 124 जो आंसर हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। और 125 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 126 का आंसर जो स्टेथोस्कोप का जो है अलग है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 127 का आंसर जो है रीजनिंग में आप सॉल्व करेंगे तो इसका बी आएगा। 128 का डी ससुर आएगा। 129 का पूर्व आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 130 का आंसर जो मोहिंदर आ जाएगा, ए ऑप्शन। 131 का जो आंसर हो जाएगा डी आ जाएगा। 132 का जो आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे 77 आ जाएगा। 133 का आंसर जो है 9 और 50 आ जाएगा, डी ऑप्शन। 134 का आंसर जो आपका 35 आ जाएगा। 136 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 136 का जो है सी ऑप्शन सही है, करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। 137 का जो है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आ जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त में से एक अधिक हो जाएगा। आप जानते शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है अब भारत में 11 हो गई है। 139 का जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। 140 का जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया था, मधुबनी में किया गया था। 141 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 का दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह का, सी ऑप्शन इसका सही है। 143 का जो है राजो की बावली हो जाएगा, 43 का सही है। 144 जो आंसर है एरिक एडम्स हो जाएगा। 145 जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यूनाइटेड बाई म्यूजिक हो जाएगा, सी ऑप्शन है। 146 जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और 147 जो आंसर हो जाएगा इसमें सम्मेलन में उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 149 का जो आंसर है विकसित देशों में 2035 तक जो है प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील है। 149 का जो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है दिया गया था। और 150 जो आंसर है याला ग्लेशियर जो मृत घोषित कर दिया गया मई 2025 में, बी ऑप्शन। तो यह जो आपका बीपीएससी का जो प्रश्न है आप लोग अक्सर देखे होंगे, कुछ प्रश्न बहुत टफ थे, कुछ आपके मॉडरेट थे और कुछ आपके सरल भी थे। तो उम्मीद करते हैं कटाप भी आपको जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। कटाप पिछली बार की अपेक्षा जो है कम ही देखने को मिलेगी, कम जाने की चांसेज हैं। आप सभी मिला लीजिए और ऑफिशियल आंसर की का भी इंतजार करिए, और जिनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हों वो लोग अपने मुख्य परीक्षा में लग जाइए। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।